So this video is on metafiction. So let's start. Metafiction is a form of fiction that emphasizes its own narrative structure in a way that continually reminds the audience that they are reading a fictional work, not real. It means metafiction एक ऐसी फॉर्म है फिक्शन कल्पना की that emphasizes जो जोर देती है इट्स ओन नैरेटिव स्ट्रक्चर पे, यानी कि जो जोर देती है खुद ही की ही कथात्मक संरचना में इन अ वे कुछ इस तरीके से दैट कंटिन्यूअली जो निरंतर रिमाइंड्स याद दिलाता रहता है टू द ऑडियंस ऑडियंस को दैट दे आर रीडिंग अ फिक्शनल वर्क, कि वे एक काल्पनिक वर्क को पढ़ रहे हैं, ना कि कोई रियल स्टोरी पढ़ रहे हैं. सो मेटा फिक्शन बेसिकली एक ऐसी नैरेटिव स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो ऑथर है वो बीच बीच में ये भी याद दिलाता रहता है कि ये जो आप पढ़ रहे हो मेटा फिक्शन, तो ये एक काल्पनिक संरचना है, ना कि रियल है. आगे देखिए, मेटा फिक्शन इज सेल्फ कॉन्शियस अबाउट लैंग्वेज. कि मेटा फिक्शन सेल्फ कॉन्शियस है. सेल्फ कॉन्शियस मीन्स सचेत है अपनी भाषा को लेकर, जागरूक है. लिटरेरी फॉर्म, अपनी लिटरेरी फॉर्म में और स्टोरी टेलिंग में. एंड वर्क ऑफ मेटा फिक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्रॉ अटेंशन टू देयर स्टेटस एज आर्टिफैक्ट्स. कि इसके अलावा मेटा फिक्शन जो है स्टोरी टेलिंग, लैंग्वेज में और अपनी लिटरेरी फॉर्म में कॉन्शियस सचेत है. वर्क ऑफ मेटा फिक्शन, जो वर्क होते हैं मेटा फिक्शन के, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑडियंस के अटेंशन को ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ टू देयर स्टेटस, अपने स्टेटस के थ्रू और आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, यानी कि कलाकृतियों के थ्रू. देन the concept of metafiction was first appeared in details by American novelist William H. Gass. He coined this term in his book Fiction and Figures of Life in the year 1970. कि ये जो कॉन्सेप्ट है मेटा फिक्शन का सबसे पहले दिखाई दिया गया डिटेल में एक अमेरिका की नोवेलिस्ट उपन्यासकार के थ्रू, जिनका नाम विलियम एच गैस था, और जिन्होंने कॉइंड गढ़ा इस टर्म को अपनी बुक के थ्रू, जिस बुक का नेम था फिक्शन एंड फिगर ऑफ लाइफ. और ये 1970 की जो है वर्क है. As soon as author began to consider the significance of their work, सो ऑथर ने कंसीडर, विचार करना शुरू कर दिया अपने वर्क के सिग्निफिकेंस को लेकर एंड द एक्चुअल फॉर्म, और इसके एक्चुअल फॉर्म को लेकर. सो इट फॉलोड इन 20th century टू एनकाउंटर द एमरजेंस ऑफ द genre ऑफ मेटाफिक्शन. It followed in 20th century to encounter the emergence of the genre of metafiction. सो ये फॉलो करती है 20वीं शताब्दी का टू एनकाउंटर, सामना करना, टू द एमरजेंस यानी कि उद्भव में, ऑफ द जनरे ऑफ मेटाफिक्शन यानी कि मेटाफिक्शन की विधा. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ द फिक्शन. सो एग्जांपल ऑफ मेटाफिक्शन आर द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चॉसर एंड गिल्स गोट बॉय बाय जॉन बार्थ. तो ये 2 एग्जांपल्स हैं मेटाफिक्शन के. देन purpose of metafiction. So the main purpose of metafiction is to highlight the dichotomy of the reality of the fictional world of the novel and the real world. कि जो मेन पर्पस होता है मेटाफिक्शन का वो ये होता है कि वो हाईलाइट कर सके रियलिटी को, और एक फिक्शनल वर्ड के साथ रियल वर्ल्ड में, एक उपन्यास के थ्रू, नोवेल के थ्रू. इट एम्स टू स्टेरिलाइज द genre specific literary traditions. It means satire. सटायर व्यंग्यात्मक तरीके से, इसका मेन एम होता है कि ये व्यंग्यात्मक तरीके से जो ये विधा है वो स्पेसिफिकली लिटरेरी ट्रेडिशंस को फॉलो करे. देन इट ऑल्सो एम्स थ्वाट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रीडर्स. तो इसका ये एम होता है कि जो रीडर्स की एक्सपेक्टेशंस हो उस पर वो खड़ा उतर सके. इट एक्सपोजेस ट्रुथ को ये एक्सपोज करता है. देन इट एम्स टू एग्जामिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कंडीशंस. इसका ये भी एम होता है कि एग्जामिन कर सके अलग अलग एस्पेक्ट्स जो ह्यूमन कंडीशंस के होते हैं. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं. पहला है हमारा ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल को तोड़ना. सेकंड है सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि इसमें खुद की जो पर्सनैलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा उभर के आती है.
अगर कोई हम मेटा फिक्शन पढ़ते हैं तो अगर जो कैरेक्टर के साथ होता है तो वो हम खुद की लाइफ से भी जो है कंपेयर करने लगते हैं, तो हम खुद की खूबियाँ और जो हमारे अंदर अच्छी चीज़ें, नेगेटिव वे हमारा, पॉजिटिव वे हमारे सामने एक्सपोज होता है। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है अगर हम मेटा फिक्शन वर्क पढ़ रहे हैं तो। सिमिलरली फोर्थ वॉल यहाँ पे ये है कि जो हम एक्सपेक्टेशंस यानी कि कहते हैं ख्वाबों का महल हमने जो बना रखा है अपनी अनकॉन्शियस माइंड में, तो वो भी वहाँ पे ब्रेक होता है, हमें रियलिटी का सामना करना होता है। एंड ये मेटाफिक्शन काफ़ी एक्सपेरिमेंटल भी होती है। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेटाफिक्शन में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।